हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और कल के दिन आईपीओ ओपन होने जा रहा है ईएमएस लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, आईपीओ डिटेल देखेंगे, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है उसको देखेंगे और अंत में देखेंगे अपना डिसीजन कि इसको आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो वाटर को प्रोवाइड करवाना तथा जो वेस्ट वाटर होता है उसको कलेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करके वापस भेजना है या अलग करना है, यानी गंदे पानी को साफ करके उसको या तो वापस रिसाइकल करके वापस फैक्ट्री में भेजना है या तो उसको दूसरी जगह भेजना है, यानी मुख्य रूप से इसका काम यही है। तो देख ले रहे थोड़ा सा विस्तार से। जो कंपनी देख लिया जाए तो सेवरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। इसके अंतर्गत देख लिया जाए तो जैसे फैक्ट्री हुआ या स्कूल्स हुआ या और अन्य जगह हुआ तो वहाँ से जो गंदा पानी आता है उसको ये कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद उसको यह साफ़ करती है, यानी देखा जाए तो रिसाइकल करती है और उसके बाद वह पानी यूज करने लायक बनाकर या तो कंपनी को वापस सप्लाई करती है या कहीं दूसरी जगह नदी या नालों में उसको फिर से डाल दिया जाता है। तो इसका ये पहला काम है। दूसरा काम देख लिया जाए तो वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी जो भूमिगत जल होता है इसका ये स्टोर करती है। जो जैसा आपने गांव में बड़ी बड़ी टंकियाँ देखेंगी वहाँ पर स्टोर करती है और वहाँ से देखा जाए तो पाइप के लाइन के माध्यम से घर घर में सप्लाई करती है। तो दूसरा इसका काम भी है। तीसरा है इसका वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। जैसा हमने बता ही दिया है कि जो गंदा पानी होता है उसके लिए प्लांट्स लगाती है। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन तो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो सर्विस होती है वो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर बिजली ले जाना है तो उनकी सुविधाएं भी ये प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ में देख लिया जाए तो रोड एंड एलाइट्स वर्क है, यानी रोड से संबंधित छोटे छोटे रोड्स होते हैं तो उनका देख लिया जाए तो कंस्ट्रक्शन भी ये करती है। यानी कंपनी का काम देख लिया जाए तो काफ़ी फैला हुआ है। और जो मुख्य रूप से काम मैंने बता ही दिया है कि वाटर सप्लाई करना तथा वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट करना, यानी कंपनी का मुख्य रूप से काम यही है। चलिए देख ले अब हम कंपनी की आईपीओ के डिटेल के बारे में। आईपीओ कल के दिन 8 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। और जैसा देख रहे हैं जो प्राइस बैंड है 200 से 211 रुपये के बीच में रखा गया। और जैसा हमने बताई दिया कि जब भी आईपीओ अप्लाई करें आप हायर प्राइस बैंड पर ही आईपीओ अप्लाई किया कर रहा था, तो आपको जो हायर प्राइस बैंड भरना वो 211 रुपये ही भरकर अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो जैसा देख रहे हैं कि 70 शेयरों का एक लॉट है। अगर आईपीओ का टोटल इशू साइज देख लिया जाए तो 321 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है। और जैसा जानते हैं कि एनएसई बीएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होगी। जितने भी मैन बोर्ड आईपीओ होते हैं एनएसई बीएसई दोनों पर ही लिस्टिंग होती है। और रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं कि जो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है वो 50% का रखा गया है। और जो एनआईआई अर्थात जो एचएनआई कैटेगरी के लिए उनके लिए 15% का रिजर्वेशन है। और जो रिटेल भाई हैं रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन देख लिया जाए तो 35% का रिजर्वेशन रखा गया, जो कि सही है। और जैसा देख रहे हैं आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 8 सितंबर को ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 12 सितंबर लास्ट डेट है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। जो अलॉटमेंट है अलॉटमेंट 15 सितंबर को पता चल जाएगा शाम तक। और यदि 15 सितंबर तक शाम को पता नहीं चलता है तो 16 सितंबर तक की मॉर्निंग तक आप वेट कर लीजिए। और वैसे भी क्रेडिट डेबिट संबंधी जो मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हो, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 18 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जैसा देख रहे हैं जो लिस्टिंग डेट है लिस्टिंग डेट 21 सितंबर रखी गई है। और जैसा देख रहे हैं कि अगर रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो लगभग आपको 14,770 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट 2,06,780 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और चलिए फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं कि हम जो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 में टोटल रेवेन्यू 332 करोड़ के आसपास था। मार्च 2021 में बढ़कर 336 करोड़ हुआ है। और मार्च 2022 में 363 करोड़ टोटल रेवेन्यू हुआ है। और मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 543 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया है। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि 2020 तथा 2021 में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले रहे हैं तो 2020 में देखा जाए तो कंपनी को लगभग 72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2021 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, लगभग 71 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया।
और मार्च 2022 में फिर से ग्रोथ देखने को मिला 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और मार्च 2023 में देखा जाए तो 108 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी नेट प्रॉफिट में और टोटल रेवेन्यू में 2022 से 2023 में काफ़ी बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। नेटवर्थ जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल बढ़ रही है। वहीं टोटल रिजर्व की बात की जाए तो 2020 में कंपनी के पास टोटल रिजर्व 218 करोड़ के आसपास था, और मार्च 2023 में देखा जाए तो जो रिजर्व है इनका 443 करोड़ हो गया, यानी ये कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। बोरिंग देखते हो तो कंपनी के ऊपर 200, अगर 2020 में देखते हैं तो सब 14 करोड़ की बोरोइंग थी, और मार्च 2023 में देखते हैं तो 45 करोड़ की ही बोरोइंग है, यानी जब भी चाहेगी ये अपने रिजर्व से बोरोइंग को चुटकियों में चुका सकती है। कंपनी का पीई देखते हैं तो 10.78 कंपनी का पीई है। मार्केट कैप देखते हैं तो 1171 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 22.27 है तथा आरओसी देखते हैं तो 28.26 है, यानी आरओई और आरओसी बहुत दमदार है। जैसा हमने बता ही दिया है कि अगर आरओसी और आरओई 15% से ज़्यादा हो तो कंपनी बहुत बढ़िया मानी जाती है। डेब्ट और इक्विटी देखते हैं तो 0.09। पीई देखते हैं तो पीई भी कंपनी का काफ़ी सही, यानी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है, अर्थात जो प्राइस बैंड रखा गया है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर रखा गया है। और ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो इस समय अगर ग्रे मार्केट में डिमांड देखी जाए तो 120 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और जैसा देख रहे हैं कि 70 शेयरों का एक लॉट है तो 120 गुणा 70 करके देखते हैं तो लगभग 8,400 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, जो कि लगभग देखा जाए तो 56% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। ग्रे मार्केट डिमांड तो काफ़ी बम्पर चल रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। 2022 से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, टोटल रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। और जैसा हमने देखा कि जो कंपनी का पी है वो भी काफ़ी कम है, यानी ठीक ठाक है। पी पर देखा जाए तो इन्होंने अपने शेयर को लाया, यानी प्राइस में ठीक ठाक प्राइस पर रखा है। और साथ में देख लेंगे कि कंपनी की जो ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। लगभग जैसे देख लिया जाए तो लगभग 56-57% जैसा आज की डेट में प्रॉफिट दिखा रहा हो। जाके जैसा हमने काम बता ही दिया है कि काम तो इसका बहुत दमदार है, और जो प्रोवाइडिंग वाटर हुआ और जो वेस्ट वाटर हुआ उसका ट्रीटमेंट और कलेक्शन करती है, और जो पानी की सप्लाई वगैरह हुआ, पाइपलाइन वगैरह हुआ, तो इन सब का ये काम रहता है और भी फैला हुआ इसका काम है, जैसा हम बता चुके हैं। तो काम भी इनका बहुत बढ़िया और हमेशा चलते रहने वाला काम है। ग्रे मार्केट में भी बम्पर डिमांड चल रही है, तो फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा। और आप किसी IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।